जी, जो पितर पक्ष 17 तारीख से प्रारंभ हो रहे हैं, इसमें हमारे पितरों को प्रसन्न करने हेतु हम भोग जो लगाते हैं उनका उसमें भोजन में क्या क्या लगाएं जिससे वो प्रसन्न हो, क्या ना लगाएं जिससे वो रुष्ट ना हो जाएं कहीं, क्योंकि हमें इसकी पूर्णतः जानकारी नहीं होती है गुरु जी को। और हमारे पितरों को कैसे भोग मिलता है जो हमारे द्वारा लगाया जाता है। बहुत अच्छा, ये सामान्य प्रश्न नहीं है। प्रायः लोगों को ये जिज्ञासा रहती है कि हम जो भोजन पितरों को दे रहे हैं वो उन्हें कैसे प्राप्त होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि हम पितरों को जो भोग लगाते हैं, पितरों को जो भोजन समर्पित करते हैं, उसमें प्रायः हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे पितरों को पसंद क्या था। जैसे किसी के पिताजी का श्राद्ध है, मान लीजिए पिताजी की जो निर्वाण की तिथि है, उनके गुजरने की जो तारीख मान लीजिएगा एकादशी है, तो एकादशी की तिथि को उन्हीं का श्राद्ध मनाया जाएगा। तो उस श्राद्ध पक्ष में, उस श्राद्ध के समय, उस दिन हम उनके पसंद की भोजन जरूर बनाएं जो उनको पसंद था। साथ में हमें करना क्या होगा कि खीर का भोग अवश्य लगाएं। और वो भोग हमारे पितरों को कैसे प्राप्त होगा, हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा वर्णन है कि गरुड़ पुराण में भी ऐसा उल्लेखित है कि विश्वदेव और अग्निश्रवा नाम के दो दिव्य पित्र हैं जो आपके गोत्र के सहारे आपके द्वारा दी गई, अर्पित की गई चीजों को वो पितरों तक पहुंचाते हैं। जिस प्रकार से देवताओं के लिए हम कोई चीज अगर जो समर्पित करते हैं तो आपके द्वारा दी गई होम आहुति को अग्निदेव जिस तरीके से आपके देवताओं तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, ठीक उसी तरीके से ये अग्निश्रवा नाम के जो पित्र हैं वो आपके द्वारा, आपको करना क्या होगा कि गाय के कंडे यानी कि उपले के ऊपर अग्नि प्रज्वलित करके दुग्ध और अक्षत यानी कि चावल मिश्रित अर्थात खीर और पूरी को उस पर अर्पित करेंगे, तो वो भोग आपके पितरों को प्राप्त होगा। इस प्रकार से भोग आपके पितरों को प्राप्त होता है। और इसमें सावधानी क्या रखनी है कि पितृपक्ष में प्रायः लहसुन है, प्याज है, मसूर की दाल है, शकरकंद है, मूली है, गाजर है और अरबी है, चुकंदर है, खीरा है, करेला है। इन चीजों का प्रयोग करने से बचे। ये इन चीजों को अपने पितरों के निमित्त भोजन में इसको सम्मिलित नहीं किया गया है, ये शास्त्र निषेध है। और ब्राह्मण भोज कराएं, तो ब्राह्मणों को भी अगर हम ये चीजें अर्पित करते हैं तो इसमें भी पितर आपके नाराज होंगे। तो इन चीजों को आप परहेज करेंगे। और जो आपके पितरों को सबसे अधिक चीज पसंद है, तो भोजन के जो आपने बनाया है, ब्राह्मण भोज कराने जा रहे हैं, उन चीजों को जरूर सम्मिलित करें जो आपके पितरों को पसंद आती हैं। और इसमें भी आप मुख्य तरीके से क्या करें कि एक बड़ी सी पत्तल लें और जो आपने भोजन तैयार किया है उनको 5 जगह विभक्त करें। और 5 जगह विभक्त करने के उपरांत वहीं पर आप करना क्या है कि मूंग की दाल के बड़े और दही और उड़द की दाल के बड़े, अगर मूंग उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो उड़द की दाल के बड़े और दही, ये आप उसमें सम्मिलित करें। और उनको 5 जगह विभक्त करने के लिए बताया गया है, वो गाय कुत्ते को लिए, गाय के लिए, कुत्ते के लिए, कौवे के लिए, देवताओं के लिए और चींटियों के लिए, ये 5 जगह आप विभक्त करिए। यही पंचबलि कही गई है, यही आप समर्पित करेंगे और यही आपके पितरों को प्राप्त होगा, और जिससे वो आपको मनोअभिष्ट कामना को प्रदान करने के लिए तत्पर होंगे।